अदनान ही नाम है? अदनान, उम्र कितनी है आपकी? 31 साल। 31 साल। अदनान की पंचायत है और इस पंचायत में डिस्कशन हो रही है आपकी शादी के हवाले से। जी जी। क्या मसला क्या आपका? मसला कुछ नहीं, वो पहले तो कुछ घरेलू मामलात पे वो मेरी वाइफ नाराज़ होकर चली गई थी मुझसे, लेकिन मैं उसके बाद मनाने गया हूँ, मैंने बातचीत किया उनके साथ, लेकिन वो किसी बात पे नहीं थे आ रहे। फिर उन्होंने मेरे बड़ों को बुलाया, बड़ों से बात किया और उन्होंने फिर मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और वो इल्ज़ाम इतने घिनौने हैं कि आप मेरे गांव वालों से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। हमारी फैमिली से हट के हमारे गांव वाले सारे बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, कज़न हैं, मामू लोग हैं, सब हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या क्या नशा करता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ, या कौन से उल्टे काम है मेरे। आप इनसे भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। अगर मैं किसी भी जुर्म में या नशे में मुलव्वस हूँ या मैं नशा करता हूँ तो मेरा टेस्ट करवा लें। अगर मैं टेस्ट में नशे ही पाया जाता हूँ तो मैं करते क्या हो? मैं मेडिसिन का मैम काम करता हूँ। मेडिसिन का काम करते हो? कितने अरसे से? मैं तकरीबन 8-10 साल से कर रहा हूँ। महाना कोई मुनासिब आमदनी कमा लेते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि आपके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से घर नहीं बस रहा? जब हम टाइम की बात करते हैं तो शादी को तो बहुत कम टाइम गुजरा है। जी मैम यहाँ से तो वो अच्छे तरीके से गई है, छोड़ के आया हूँ मैं उसको, लेकिन उसके बाद वो उनके वालिदैन जो हैं उन्होंने उसको जो भी मिसगाइड किया मेरे बारे में या उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन वो सरासर गलत है। ये शादी पसंद की शादी है? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। शादी से पहले आप लड़की से मिले थे, देखी थी? नहीं, मैं नहीं मिला। बड़ों ने बताया था कि यहाँ आपका रिश्ता करने लगे हैं। आप सेटिस्फाई थे? जी सेटिस्फाई। वो भी सेटिस्फाई थे? वो सेटिस्फाई थे, लेकिन वो लड़की मुझे शादी के 2 माह बाद ही कहने लग गई थी कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी शादी से। क्यों? वो कह रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती शादी की गई मेरे माँ बाप की वजह से। क्या वजह है ज़बरदस्ती? क्या कहीं और अंडरस्टैंडिंग थी या वो शादी नहीं करना चाहती थी? हो सकता है इसमें उसकी कोई हो अंडरस्टैंडिंग, या वो इस मामले में मुझे ना बताना चाह रही हो, लेकिन उसने मुझे कहा था कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है, मेरे माँ बाप जो है ना वो, मैं उनके प्रेशर में आकर मैंने शादी की। ठीक है, अब आप बसाना चाहते हैं? मैं तो बसाना चाहता हूँ, हर हाल में बसाना चाहता हूँ। कोशिश की है जाकर कोई सुलह करने की, कोई मनाने की आपने? जी मैम, मैं गया हूँ अपने यानी कि उधर ससुराल में, उनको मैंने मनाया है, बीवी को मनाया, मैंने उसकी मिन्नत समाजत की है, मैंने सास ससुर से भी अगर उनको कहा है कि मेरी कोई अगर गलती है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं अभी फ़िलहाल हमें टाइम दें तो फिर बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे बड़ों से बात किया तो वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशी लगाने लगे। ये मेरे मामू गए थे, इनको बुलाया था उन्होंने, तो इनको मुझे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। क्या कर देंगे? जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं वो। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा था कि मामू लोगों ने कहा कि हम इसकी तस्वीरें हमारे पास, वो हम फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। कौन सी तस्वीरें? जो मेरे पास की तस्वीरें हैं। आपकी तस्वीरें? हाँ जी। फेसबुक पे अपलोड कर देंगे? जी जी। फिर क्या होगा? तो इसकी बदनामी हो जाएगी इलाके भर। जी अदनान, फिर आपने सुलह करने की कोशिश की? जी मैम, मैंने की थी सुलह करने की कोशिश, लेकिन वो नहीं माने। क्या कहती हैं? वो कहते हैं कि हमने नहीं भेजनी है लड़की। वो उनके वालिदैन और अम्मी अब्बू कह रहे थे कि हमने नहीं भेजना इसको। अब आपने क्या सोचा है? आप कोशिश भी कर रहे हो, पंचायत भी मैं देख रही हूँ, गांव से मैं खबरें भी सुन रही हूँ, काफ़ी हाइप पकड़ी हुई है इस मसले ने कि शादी को भी कुछ अर्सा ही हुआ है, कुछ माह ही हुए और ये मसले मसाइल शुरू हो गए। हाँ जी, देखिए मैम, वो तो अब वो बुला के हमारे गांव में दूसरे यानी कि हमारे कज़न्स वगैरह को, मामू लोगों को बुला के मेरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुझे मेरे पे इल्ज़ामात लगवा रहे हैं, मुसलसल ये काम कर रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम जो लगाया कि इसने शादी भी कर ली है, दूसरी शादी भी कर ली है। अच्छा। हाँ जी, तो ये भी इल्ज़ाम सुनने में आ रहे हैं। तो आप मुझसे बेहतर ये जानते हैं मेरे बारे में। 10 साल 15 साल इनके पास रहा हूँ, इनके पास ही छोटा बड़ा हुआ हूँ मैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं मेरे बारे में, बेहतर सब ये सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा अदनान, मुझे इस बात का जवाब दो कि तस्वीरों वाला क्या मामला है? ये मैं बातें सुन रही हूँ कि तस्वीरें जो हैं वो अपलोड कर देंगे, गांव वालों को तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो कौन सी तस्वीरें हैं? मेरी पार्टी थी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें फार्मासिस्ट भी होती हैं, मेडिकल रैप भी होती हैं, इस तरह की पार्टी थी। तो उसमें पार्टी में मैं गया था, तो यानी कि मेरे जो ऊपर थी उनके साथ मेरी पिक्स वगैरह थी, सीनियर्स की। तो सीनियर्स की पिक्स देख के वो उन्होंने मेरे मोबाइल से ली हैं, तो कह रहे हैं कि इनके साथ आपके चक्कर हैं। अच्छा ठीक है,
तो ये हम उस तरीके को उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उन तस्वीरों को। तो वो कह रहे हैं कि ये तस्वीरें हम अपलोड कर देंगे, फेसबुक पे अपलोड कर देंगे कि ये शादीशुदा होकर भी इस तरह के काम कर रहा है। ठीक है। तो ये मुसलसल लड़कियों के साथ राब्ते में है। ठीक है। तो लड़कियों के साथ कोई आपके राब्ते शाब्ते हैं? नहीं मैम, कोई राब्ता नहीं। पक्की बात है? किसी के साथ कोई राब्ता? सच कह रहे हो? जी मैम। ठीक है। और नशे के हवाले से जो कह रहे हैं कि नशा करते हैं, तो कोई नशा करते हो? मैम नशा तो देखें एक ऐसी आदत है कि जो जब बंदा अपनाता है तो सबको पता लग जाता है। नशा छुपा नहीं रहता। ठीक है। ठीक है। तो मैं अपने गांव वालों के साथ तकरीबन 2008 से लेके 2023 तक वो बसता हूँ। अगर इन्होंने मेरे साथ कोई नशे की मेरी कोई आदत देखी है या मैंने जो नशा करते हुए देखा है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मेरी फैमिली के बारे में आप रहने दें, मेरी फैमिली से ना पूछें, इन गाँव वालों से पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक दीजिए, हम पता करते हैं जी क्या मामला है, हकीकत क्या है, गाँव वाले क्या कहते हैं। अदनान की वालिदा मोहतरमा भी मेरे साथ मौजूद हैं, माँ जी हैं, माँ जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? ठीक है, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी क्या मामला हुआ है? मामला तो बेटा कोई भी नहीं, सिर्फ मैं तो ये नहीं आखिए कि पुत्तर इन आख्या कर उठ के साढ़े को बाहर बैठ जे करे। ठीक है। सारा दिन अंदर सौ रहना ते दरवाजा बंद करके। ठीक है। एक मेरी और बहू है ते एक मैं, ते अच्छा। तीसरी ये ते भी कोल बैठ जे करे। बिल्कुल ठीक। बस वो अंदर कमरे 'ਚ उठ के गया, नहीं बोलिया। अच्छा। वो कमरे 'ਚ गया तो उन्हें बोलना शुरू कर दिया कि मैं इतने रह ही नहीं सकती। अच्छा। मैं ना को बह के थक गई हाँ 8-9 माह च। मैं बच्चे ने रौला पाते ने, मैनू ज़हनी बीमारी लग गई है। अच्छा। मैं नहीं इत्थे रह सकती। ठीक है। मैं जाना है, मैं जाके होरे 10 तो 15 दफा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ माफी मंगी। ओए होए होए, बहू से? हाँ। घर जाके? नहीं, अपने कमरे 'ਚ कपड़े समेटन लग पई ना। ठीक है। ते मैं आख्या खुदा 100 गुना रब हिदा ते एक तू बखी दे ते जा ना। अच्छा। आंदी जो मैं गल कर लेनी है मैं वही करनी है, मैं जाना ही जाना। ठीक है। फिर इन्हें आख्या अम्मी तुसी ना बोलो ते ना माफी मंगो, उन्हें अंदर ही रहना, उन्हें नहीं निकलना बाहर। ठीक है। मैं कहा ठीक है पुत्र, मैंने पता लग गया, हुण मैं अगों नहीं आंदी। ठीक है। लेकिन वो नहीं टिकी। ਇਹਨੂੰ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਆਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦਿਨ ਜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਛੋੜ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਏ, ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬੇਬਾ ਕਰਦਾ, 20 ਪਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ